हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एके स्टडी। आज हम लोग क्लास 10 का इंग्लिश का द नेशनल मंडेला का चैप्टर का पूरा सारांश हिंदी में समझेंगे और इससे ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको आएगा उन सारे क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉन्ग्स वॉक टू फ्रीडम। नेशनल मंडेला की आत्मकथा है जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। यह लेख नेशनल मंडेला के लॉन्ग्स वॉक टू फ्रीडम की समरी है। यह अध्याय लॉन्ग्स वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का वर्क है आर्क है यानी कुछ हिस्सा लिया गया है। इसमें उनके भाषण से उद्घाटन समारोह और उद्भावनों का वर्णन और स्वतंत्र सेनानी होने के बारे में उनकी यात्रा शामिल है। यह उन अन्य अनिगमित लोगों के बारे में कहता है जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नामक एक क्रूर प्रथा उन दिनों बहुत लोकप्रिय थी। इसने अपनी नस्ल और रंग के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव का उल्लेख किया। यह सबसे क्रूर समाज में से एक था जिसमें गहरे रंग के लोग अपने मूल अधिकारों से वंचित थे। यह पाठ हमें मंडेला के संघर्षों का अवलोकन देता है ताकि समाज को उनके रंग, जाति, नस्ल, उम्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है नेशनल मंडेला द्वारा ए लॉन्ग्स टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के संघर्ष के बारे में 10 मई 1994 को नेशनल मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इसलिए यह एक नए ज़माने का लोकतांत्रिक देश बन रहा था। नेशनल मंडेला ने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। विभिन्न देशों के कई गणमान्य व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण दिनों का हिस्सा बने। मंडेला ने अपने भाषण में उन सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। मंडेला ने अपने देशवासियों को आश्वासन दिया कि उनका देश कभी भी एक दूसरे के समान दमन का अनुभव नहीं करेगा। लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया और इसके परिणाम स्वरूप बिना किसी भेदभाव के सरकार की स्थापना की गई। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने उस देश के प्रतीक के रूप में 2 राष्ट्रीय गान गाए। मंडेला ने याद दिलाया कि इस आंदोलन का कारण यह था कि श्वेत लोगों द्वारा काले चमड़ी वाले लोगों का शोषण किया जाना। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों का इस तरह का दमन कई सितारों की उत्पत्ति है। लोगों को पहले नफरत करना सीखना चाहिए क्योंकि अगर वे नफरत करते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है क्योंकि प्यार विपरीत परिस्थितियों में आता है। वह यह भी कहता है कि एक बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता लेकिन जो उसे जीत लेता है। जीवन में एक आदमी के 2 प्रमुख दायित्व होते हैं। पहला अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति और अपने बच्चों के प्रति। दूसरों अपने देश के लोगों और समुदाय के प्रति दायित्व के प्रति। हर कोई अपने झुकाव और रुचि के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करता है लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में इसे पूरा करना बहुत कठिन था। जब मंडेला वयस्क हुए तब उन्हें समझा कि इनकी स्वतंत्रता केवल भ्रम है
वास्तव में तो यह शोषण का गुलाम है। यह भी समझता था कि ना वह एक गुलाम था बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्य भी थे। उनके अनुसार स्वतंत्रता उनके लिए भी अनिवार्य है जो अतीत में दूसरों को दबा रहे हैं। उन्हें यह अधिकार भी है क्योंकि दूसरे को स्वतंत्रता छीनना उसी का कैदी है। इस प्रकार उत्पीड़क जितना ही एक कैदी होता है, अत्याचारी भी स्वतंत्र नहीं है। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। मंडेला ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने देश और समुदाय के प्रति कर्तव्य भी है। इस तरीके से ये समरी था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन एक एक करके समझाता हूँ। हु हैज़ रिटेन द चैप्टर नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? तो इसको कौन लिखा था? इसको लिखा था नेशनल आर मंडेला, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है विच इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेटेड पीपल्स अकॉर्डिंग टू देयर रेस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला एपार्थीड के अनुसार ये अलग था। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है नेशनल मंडेला वाज रिलेटेड टू अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मंडेला had to spend in prison for the 30 years। ठीक है, मंडेला हैज़ टू स्पेंड इन प्रिसन फॉर 30 years। इन्होंने 30 years बिता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था। हु बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन साउथ अफ्रीका? तो नेशनल मंडेला जो थे वो पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। इन दिस एक्सट्रैक्ट मंडेला स्पीक्स अबाउट विच हिस्टोरिक ओकेशन? तो इन्होंने द इनोग्रेशन का चर्चा इस चैप्टर पे किया गया है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मंडेला बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर द वाइट रूल फॉर 3 सेंचुरी के बाद पहला नेशनल ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आउट ऑफ 400 सीट्स मंडेलाज ANC पार्टी ऑन हाउ मेनी सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन? फर्स्ट डेमोक्रेटिक 400 में से नेशनल मंडेला का कितना सीट आया था? तो 252 सीट, 252 सीट्स आया था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक्स प्लेस इन, ये कौन सा जगह पे किया गया था? तो ठीक यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनियन बिल्डिंग्स अपार्टमेंट इन प्रिटोरिया। तो यहाँ पे प्रिटोरिया पे किया गया था। इस तरीके से ये चैप्टर का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और इससे रिलेटेड जो फैक्ट था उसे हम बताने की कोशिश किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय। प्यारे बच्चों, सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें, उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें। प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक के स्टडी ऑलवेज विथ यू।